अब हम यहाँ पर आ गए राउटर 1, ठीक है ना, राउटर 1 पे आ गए। अब एसएसएच के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले मैंने होस्ट नेम तो चेंज कर लिया है, ठीक है। अब मुझे जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एसएसएच की कॉन्फ़िगर करना है एसएसएच को, इसलिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कमांड आपको क्या बताई थी मैंने, जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पे डाला कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख दिया, देन एंटर। अब हम कहाँ आ गए, ये देखो, अब हम आ गए कॉन्फ़िग मोड में, ठीक है। अब एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम देना होता है। डोमेन नेम जैसे कि आपने कोई भी yahoo.com है ना, या facebook.com, ये होते हैं डोमेन नेम, है ना। डोमेन नेम बेसिकली क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। डोमेन नेम करता है जो डीएनएस होता है वो नेम को कन्वर्ट करता है आईपी में, आईपी को कन्वर्ट करता है नेम में। तो इसे एक डोमेन नेम चाहिए होता है। डोमेन नेम क्या, जैसे कि मैंने आप कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने अपना डाल दिया, मैं करता हूँ आईपी डोमेन नेम में डाल दिया, आईपी डोमेन नेम में डाल दिया अनूप.com, अनूप.com मैंने डोमेन नेम में डाल दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, अब हमें एक की जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, हमें एक की जनरेट करनी पड़ेगी। जो हमें की जनरेट करनी पड़ेगी, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कमांड टाइप करनी है, हमें टाइप करनी है क्रिप्टो की जनरेट RSA। तो CRY क्रिप्टो स्पेस की जनरेट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ से तो कुछ गलत हो गया था। क्रिप्टो की जनरेट RSA मैंने आपको बताया था, ये 3 ब्रदर थे जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया RSA का, ठीक है, RSA, देन एंटर कर दिया। अब इसमें ये पूछता है आप जो भी इंक्रिप्शन चाहते हैं तो कितने बिट की इंक्रिप्शन होनी चाहिए। बेसिकली मिनिमम रेंज है 512 और मैक्सिमम रेंज होती है जो हमारी वो होती है 2048 की। तो आप जो भी इंक्रिप्शन होती है वो कितनी चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ इसे 1048 की, ठीक है, एंटर किया। थोड़ा सा वेट करेगा, ये की जनरेट करेगा, ठीक है, इसमें हो गया। उसके बाद ये देखो इनेबल हो गया, आपका एसएसएच इनेबल हो गया। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। तो मैंने यूजर नेम दिया इसे, यूजर नेम मैंने दे दिया इसे अनूप, अनूप नहीं सिस्को दे देता हूँ, सिस्को, यूजर नेम मैंने सिस्को दे दिया एंड पासवर्ड में दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ सिस्को, सिस्को ही पासवर्ड मैंने दे दिया, ठीक है ना। यूजर नेम भी सिस्को एंड पासवर्ड भी सिस्को, एंटर कर दिया। जैसे ये एंटर करोगे तो इसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा, ये बीटीवाई के अंडर में काम करता है तो लाइन बीटीवाई में जाना पड़ेगा। तो लाइन स्पेस बीटीवाई 02, आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम 15 बंदों के इंक्लूड कर सकते हो, मतलब एक साथ इसमें 15 बंदे एंटर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ यहाँ से 0 to 14, मतलब 0 to 14 करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो 0 to 14, अगर 0 to 14 क्या मतलब 0 से लेके 14, मतलब 15 बंदे हो गए हैं, 15 लोग एक साथ इसे यूजर इसे एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, कर दिया, देन मैंने मार दिया इसके एंटर, एंटर किया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइप करना है लॉगिन लोकल, लॉगिन लोकल, मतलब लॉगिन लोकल के लिए जो यूजर नेम एंड पासवर्ड वाले हैं ये लोकली यूज कर पाए, लोकली ये एंटर हो पाए, तो एंटर कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बताना है ये किस लिए ऑन किया आपने। तो हमें करना है ट्रांसपोर्ट इनपुट। आप देखो ट्रांसपोर्ट इनपुट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको मिलेगा ऑल का ऑप्शन की सभी के लिए ऑन करना चाहते हो, या आपको मिलेगा टेलनेट के लिए ओपन करना चाहते हो, या आपको मिलेगा एसएसएच के लिए ओपन करना चाहते हो। तो मैंने बोला इसे एसएसएच, या आप ऑल भी कर सकते हो, ऑल मतलब सभी के लिए हो जाएगा, तो सभी के लिए होगा। टेलनेट भी कर सकते हो, तो टेलनेट हमें करना नहीं है, हमें केवल एसएसएच करना है, ठीक है ना। एसएसएच किया, देन एंटर, ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब एक चीज मैं भूल गया ऊपर से स्टार्टिंग में डालना, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आईपी एड्रेस हमने दिया नहीं था, वो भूल गया, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम आईपी दे देते हैं। तो आईपी के लिए क्या करना है, इंटरफेस पे जाना है आपको। ये कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0 का। फास्ट इथरनेट
0/0 पे गए, आईपी एड्रेस हमने दे दिया 192.168.1.1, ये हमने आईपी दिया और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, देन एंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया नो शट। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम जाते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 पे एक बार हम आईपी एड्रेस सेट कर लेते हैं। तो राउटर 2 पे हम अभी कौन से मोड पे, प्रिविलेज मोड पे। हमें आईपी एड्रेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस देने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िग स्पेस टी, देन एंटर। कॉन्फ़िग टी के अंदर आप आ गए। ठीक है, अब आईपी एड्रेस देने के लिए इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस था इसका, फास्ट इथरनेट 0/0। मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे कैसे पता लगा। देखो आप ये देख रहे हैं ना, राउटर 2 और राउटर 1, राउटर 1 का इंटरफेस भी 0/0 है और इसका भी फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसलिए मैं इसके ये दे रहा था। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस देना इसका 192.168.1.10 255.255.255.0 नो शट। ठीक है ना, नो शट कर दिया, ये मैंने आईपी दे दिया इसको। अब एक बार मैं देख लेता हूँ ये, तो मैं चेक करता हूँ हमारा कौन इंटरफेस पे क्या आईपी दिया है, तो उसके लिए क्या कमांड है। अगर आप कोई भी कमांड चेक करना है, शो करने के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो प्रिविलेज मोड का यूज करेंगे। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं तो आप डू लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब कमांड जो है वो कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है ना, अगर ये कमांड मैं डायरेक्ट दूंगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नहीं चलेगी। तो इस कमांड को अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, आप ये कमांड शो कमांड या कोई भी शो कमांड चलाना चाहते हैं तो उसके आगे आप डू लगा दें, देन एंटर। ये आप देखो इस पे मैंने आईपी ये दिया हुआ है 10 का। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/0 को मिला है, ये अप है। ठीक है, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस वाले को 2 को, राउटर को दिया है मैंने, राउटर 2 को, ये अप है। अब राउटर 1 पे जाता हूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे की है, राउटर 1 पे मैंने क्या किया हुआ है, SSH इनेबल किया हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार मैं यहाँ से पिंग करता हूँ। तो पिंग करने के लिए मैंने लिया पिंग स्पेस 192.168.1.1, क्योंकि ये 1.1 है और दूसरा वाला 10.1 आई थी, नहीं 1.10 है। तो देख लेता हूँ 1.10, यस ये वाला 1.10 है और ये 1.1 है। तो मैंने एंटर किया, वेट किया पिंग आएगा या नहीं, और ये हमारा पिंग हो गया। दोबारा से करता हूँ, क्योंकि देखो पहला पैकेट इसलिए फेल होता है क्योंकि वो आर्क जनरेट होता है। ठीक है ना, आर्क भी आगे बताऊंगा आर्क क्या होता है। आर्क जनरेट होता है जिसकी वजह से फर्स्ट पैकेट फेल होता है। अब मैं करूंगा तो 5 के 5 पिंग आएंगे। ये देखो ये 5 और ये 4 आया ना, 5 पिंग हुए जिसमें से 4 रिसीव हुए 80%। अब मैं करूंगा तो 100%, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे करता हूँ SSH। तो SSH करने के लिए क्या कमांड है, ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी कमांड्स लिख रखी हैं जिसकी आपको मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो ये सारी कमांड्स देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं चेक करने की। इसे चेक कैसे करेंगे, ये हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, SSH ओपन किया, SSH, देन हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो हाइफन लगा के L लॉगिन। लॉगिन कैसे करना है, जो हमने यूजर नेम क्या बनाया था, सिस्को। ठीक है ना, CISC, सिस्को यूजर नेम था। और हमारा जो हम सेकेंड राउटर पे हैं, सेकेंड राउटर ये रहा, इसका आईपी एड्रेस क्या था 1.10। तो मैं एक बार आईपी एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 192.168.1.10/24। ठीक है ना, इसका /24 है, इसका लिख देता हूँ 192.168.1.1/24। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है, इसका ये आईपी एड्रेस है, इसका ये है। अभी हम राउटर 2 पे हैं। ठीक है ना, ये देखो राउटर 2 पे हैं। तो राउटर 2 पे हमने लिखा SSH हाइफन लॉगिन सिस्को। अब मुझे डालना पड़ेगा, देखो SSH लॉगिन करना चाहता हूँ मैं, यूजर नेम सिस्को के लिए, और जिसका आईपी एड्रेस है जिससे हमें लॉगिन करना है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। देन एंटर। एंटर किया मैंने, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड क्या था हमारा, सिस्को, CISC, सिस्को। आपको पता नहीं लगेगा पासवर्ड।
ठीक है, लेकिन जैसे आप टाइप करोगे एंटर मार देना, टाइप किया एंटर। अब हम कहाँ पर आ गए, ये देखो यूजर मोड पे आ गए, ठीक है ना, ये देख रहे हो आप यूजर मोड, क्योंकि पहले यूजर मोड वहां पे नहीं दिखा रहा था, यूजर मोड पे आ गए। अब हम यूजर मोड से कहाँ पे जाना है, हमें यूजर मोड से आना है प्रिविलेज मोड पे। तो प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए क्या कमांड थी, इनेबल। तो हमें करना ENB भी कर सकते हैं आप, या आप इनेबल पूरा लिख सकते हैं। ओ जस्ट अ सेकेंड, मैंने कमांड गलत टाइप कर दी। तो ENABL इनेबल कर दो, या ENA कर दो तो भी हो जाए। इनेबल किया, एंटर किया। अब ये भी पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि इनेबल पे भी मैंने पासवर्ड लगाया था, है ना, ये आपको बताया था ना, ये वाला जस्ट अ सेकेंड, आपको ये बताया था यहाँ पे कंसोल लाइन पे, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था कंसोल लाइन के लिए, है ना। तो इस पे पासवर्ड क्या था, आई थिंक अनूप था, ANOOP, एंटर। नहीं, अनूप नहीं था ना, अनूप ही होगा, मैं दोबारा से करता हूँ। इसका पासवर्ड मैं आई थिंक भूल गया हूँ, अनूप था, सिस्कू था, 123 था। तो इसका पासवर्ड था अनूप चौहान, ANOOPCHAUHAN, अनूप चौहान, एंटर। सॉरी, ठीक है, इनेबल करता हूँ दोबारा से, एक बार मैं बता देता हूँ।